हेलो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत जानदार होंगे, बहुत मज़ेदार होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 का अकाउंटेंसी को लेकर के। ठीक है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 का अकाउंटेंसी को लेकर के। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग जो बैच चला रहे हैं, जो वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये वीडियो अभी हम लोग का जो बैच है ये हम लोगों का है A to Z अकाउंटेंसी का बैच। ठीक है, जिसमें हम लोग कॉमर्स क्लास 12 का अकाउंटेंसी को A to Z देख रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कॉमर्स क्लास 12 का अकाउंटेंसी A to Z फ्री में पढ़ाने जा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को आज ये डे 6 है ना। इससे पहले मैंने डे 5 तक पढ़ा चुका हूँ। आज हम आप लोग को डे 6 देखने को मिल रहा है और ये हम आप लोगों का लेक्चर 5 है। ठीक है, इससे पहले 4 लेक्चर हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग देख रहे हैं एनपीओ को। किसको देख रहे हैं? एनपीओ को। कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम एनपीओ है, आज हम लोग एनपीओ को देख रहे हैं। और इससे पहले हम लोग 4 वीडियो में एनपीओ को देख चुके हैं। आज हम लोग को इसका 5वां वीडियो है, 5वां वीडियो हम लोग आज देखने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख चुके हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखे हैं, पूरा समझे A to Z, और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फंड। आज हम लोग फंड को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग फंड को समझेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा फंड को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझेंगे। और आज हम लोग फंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, पूरा 0 लेवल से स्टार्ट करते हुए एक एक क्वेश्चन को बना करके आप लोगों को यानी कंप्लीट A to Z पढ़ा दूंगा, पूरा का पूरा कॉमर्स क्लास 12 का अकाउंटेंसी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बस इतना करना है, ये जो वीडियो सीरीज में बना रहा हूँ ये हर एक जरूरतमंद बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिए। ऐसे नन्हे मुन्ने भाइयों बहनों तक पहुंचा दीजिए जो कॉमर्स क्लास 12 में है या फिर क्लास 11 में है। मैं अभी कॉमर्स क्लास 12 का वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, इसके बाद मैं कॉमर्स क्लास 11 का भी वीडियो सीरीज बनाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिए, मैक्सिमम जरूरतमंद बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग का सिलसिला इस प्रकार से कि हम लोग कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा एक ही लक्ष्य है कि इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी में कम से कम 95% दिला पाऊँ। इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों को भी इसके लिए मेहनत करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक, हम लोग आज देखेंगे फंड को। फंड को हम लोग कहते हैं कोष। आज हम लोग कोष को समझेंगे कि कोष होता क्या है, कोष कितने प्रकार के होते हैं, कोष क्यों बनाया जाता है, और कोष आधारित प्रश्न भी हम लोग आज देखेंगे, यानी फंड बेस्ड क्वेश्चंस भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फंड क्या होता है, यानी कि कोष होता क्या है ना। तो कोष की परिभाषा अगर पूछा जाए कि कोष होता क्या है यानी फंड होता क्या है, तो किसी विशेष कार्य के लिए, इसका परिभाषा है किसी विशेष कार्य के लिए अलग से किसी विशेष कार्य के लिए अलग से पैसा जमा करके रखना कोष कहलाता है। कोष कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, कि मान लेते हैं कि आपको 2030 में एक घर बनाना है। अभी चल रहा है 2023, 7 साल के बाद आपको एक घर बनाना है। ठीक है, तो आप अभी से ही उसके लिए अगर अलग से पैसा रख रहे हैं, ठीक है, अलग से अगर आप पैसा रख रहे हैं,
तो वह जो पैसा जिसमें रख रहे हैं उसको हम लोग कोष कहेंगे, सिंपल सी बात है। और किसी भी विशेष कार्य के लिए मान लेते हैं कि अभी 2023 चल रहा है, मान लेते हैं कि 2033 में बहन का शादी कराना है, तो बहन के शादी के नाम पर अगर हम अभी से ही पैसा अलग कर कर के रख रहे हैं, यानी जमा कर कर के हम रख रहे हैं, तो उसी को हम लोग फंड कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर किसी विशेष कार्य के लिए अलग से पैसा जमा करके रखना ही फंड कहलाता है, सिंपल सी बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, विशेष इसमें क्या है कि विशेष कार्य के लिए, यानी कोई भी स्पेसिफिक कार्य के लिए, कोई स्पेशल काम के लिए, है ना, पैसा जमा करके रखना ही क्या कहलाता है, फंड कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, फंड का ये खासियत है कि आप जिसके लिए फंड एकत्रित कर रहे हैं, आप उस पैसे को वहीं पर खर्चा कर सकते हैं, कहीं दूसरा जगह खर्चा नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आप जो है घर बनाने के लिए अगर फंड जमा कर रहे हैं, घर बनाने के लिए, तो आप उस पैसे का प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ घर बनाने में ही कर सकते हैं, किसी अन्य काम में नहीं कर सकते। यानी कि जिसके लिए पैसा रख रहे हैं, जिस विशेष कार्य के लिए, उस पैसा को खर्च आप उसी विशेष कार्य में कर सकते हैं, किसी दूसरे कार्य में नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम घर के लिए रख रहे हैं तो घर ही में उस पैसा को खर्चा करेंगे, अगर हम मेज के लिए रख रहे हैं तो मेज ही में करेंगे, अगर हम किसी भी विशेष काम के लिए रख रहे हैं, तो जिस कार्य के लिए रख रहे हैं हम उस धनराशि को उसी कार्य में खर्च करेंगे, किसी दूसरे कार्य में खर्च नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है इसको हम लोग समझते हैं कि हम लोग जैसे कि पढ़ रहे हैं एनपीओ। हम लोग का मेन टॉपिक क्या है, एनपीओ, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनपीओ पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक एनपीओ की बात करते हैं, यानी कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या फंड हो सकता है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक एनपीओ की बात करते हैं तो उसमें विभिन्न विभिन्न फंड हो सकता है, जैसे कि आपका टूर्नामेंट फंड हुआ, मैच फंड हुआ, प्राइज फंड हुआ, ईटीसी, बहुत सारे फंड हो सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग फंड की बात करते हैं तो फंड दो प्रकार का होता है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि फंड कितना प्रकार का होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फंड होता है दो प्रकार का, ठीक है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि फंड कितना प्रकार का होता है। तो देखिए, फंड होता है हम लोगों का, नोट करते चलिएगा, ठीक है। फंड यानी कि कोष, कोष बेसिकली, फंड जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है, ठीक है। फंड कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फंड कितना प्रकार का होता है, ठीक है। तो फंड होता है हम लोगों का दो प्रकार का। एक होता है रेवेन्यू फंड, यानी कि इसको बोलते हैं आगम कोष। और दूसरा होता है स्पेशल फंड, स्पेशल या फिर स्पेसिफिक फंड, जिसको बोलते हैं विशेष कोष। दो प्रकार का फंड होता है, एक होता है रेवेन्यू फंड यानी कि आगम कोष, और एक होता है स्पेशल फंड यानी कि विशेष कोष, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि रेवेन्यू फंड के अंतर्गत क्या क्या आता है और स्पेशल फंड के अंतर्गत क्या क्या आता है ना। समझते हैं वन बाय वन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो रेवेन्यू फंड है, रेवेन्यू फंड के अंतर्गत आता है दो प्रकार का फंड। इसके अंतर्गत आता है दो प्रकार का फंड, ठीक है। एक है प्रतिबंधित कोष, प्रतिबंधित 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 कोष, प्रतिबंधित कोष को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड, यानी प्रतिबंध लगा हुआ है, रुकावट लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। और दूसरा आता है आपका अप्रतिबंधित कोष। दूसरा क्या आता है, अप्रतिबंधित
अप्रतिबंधित कोष यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। फंड मतलब इसमें रेवेन्यू फंड के अंतर्गत दो प्रकार का फंड आता है। अब देखते हैं हम लोग कि स्पेशल फंड के अंतर्गत क्या क्या फंड आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्पेशल फंड के अंतर्गत आता है हम लोगों का समर्पित कोष, समर्पित कोष। समर्पित कोष को हम लोग बोलते हैं इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड। दूसरा आता है हम लोगों का अस्थाई संपत्ति कोष, अस्थाई संपत्ति कोष यानी कि फिक्स एसेट्स फंड। फिक्स एसेट्स फंड। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे दोस्तों ऋण कोष यानी कि डेब्ट फंड। और चौथा आता है मेरे प्यारे दोस्तों विकास कोष यानी कि डेवलपमेंट फंड। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सी बात है कि फंड कितना प्रकार का होता है। तो फंड होता है दो प्रकार का, एक होता है आपका रेवेन्यू फंड और एक होता है स्पेशल फंड। रेवेन्यू फंड के अंतर्गत आता है दो प्रकार का, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड यानी कि प्रतिबंधित और दूसरा होता है अप्रतिबंधित। और अब हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि प्रतिबंधित कोष क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रतिबंधित कोष वह कोष होता है जिसमें प्रतिबंध लगा होता है, यानी कि उस फंड का पैसा को आप उसी में खर्च कर सकते हैं, दूसरे जगह खर्च नहीं कर सकते हैं। अप्रतिबंधित में प्रतिबंध नहीं लगा रहता है, आप किसी विशेष उद्देश्य में उसका खर्च कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से होता है। देखते हैं नेक्स्ट आपका स्पेशल फंड। स्पेशल फंड में मेरे प्यारे दोस्तों जैसे लिखा है समर्पित कोष, यानी कि समर्पित यानी कि होता है हम लोगों का इंडोमेंट फंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये उस प्रकार का फंड होता है जैसे कि कहीं किसी को हमको गिफ्ट देना है, कहीं किसी को लेगासीस वगैरह वासियतनामा इत्यादि, तो इन सब से रिलेटेड जो फंड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं समर्पित यानी कि इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड। स्थायी संपत्ति कोष, स्थायी संपत्ति कोष वह कोष होता है अगर हमको कोई स्थायी संपत्ति खरीदना है, सपोज हमको एक बिल्डिंग खरीदना है, एक कार खरीदना है, कोई स्थायी संपत्ति खरीदना है और उसके लिए अगर हम फंड में अलग से पैसा रख रहे हैं तो उस प्रकार के फंड को हम लोग बोलते हैं स्थायी संपत्ति कोष। नेक्स्ट आता है ऋण कोष। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग व्यापार करते हैं तो बहुत सारे लेन देन होती है जो इसमें ऋण लिया जाता है, मतलब ऋण किसी से हम ले लिए, समय जरूरत पड़ने पर पैसा का जरूरत पड़ा तो ऋण ले लिए। अब उस ऋण का भुगतान करने के लिए अगर हम कहीं पर अलग से पैसा रख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डेब्ट फंड यानी कि ऋण कोष, ठीक है। विकास कोष, मेरे प्यारे दोस्तों डेवलपमेंट फंड। अगर हमको अपना विकास करना है यानी कि हमको अपना कोई चीज़ को डेवलप करना है, जैसे मेरा 5 मशीन है, 5 मशीन से 10 मशीन करना है, तो उसके लिए हम मतलब अपना बिजनेस का डेवलप करना है या फिर हमको सोसाइटी का डेवलप करना है या फिर किसी भी चीज़ का अगर डेवलपमेंट चाहिए, तो डेवलपमेंट करने के लिए अगर हम अलग से पैसा कट कट के रख रहे हैं तो उस फंड को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट फंड। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि फंड का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। फंड का टाइप समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि फंड का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो हम लोग का हेडिंग है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फंड। फंड का लेखांकन व्यवहार, कोष का लेखांकन व्यवहार, कोष का लेखांकन व्यवहार कि कोष को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक फंड ले रहे हैं जिसका नाम है मेच फंड, एग्जाम्पल के तौर पर। तो किसी के ना किसी का तो नाम लेके समझना होगा, तो हम लोग यहाँ पर मेच फंड का उदाहरण ले रहे हैं। सपोज दैट हम लोग मेच फंड बना रहे हैं, तो सबसे पहले जिस फंड का बना रहे हैं उसको हम लोग लिखना पड़ता है। जैसे कि मेच फंड है तो सबसे पहले हम मेच फंड का हेडिंग लिखेंगे, मेच फंड का हेडिंग रहा। उसके बाद हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से फॉर्मेट बनता है, इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं।
मैच फंड है तो मैच फंड लिख दिए। यहाँ मैच फंड के जगह में प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, कुछ भी फंड हो सकता है, ठीक है। यानी जो भी फंड रहे फंड का हम हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इस प्रकार से एक फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अमाउंट का 2 कॉलम देते हैं, ठीक है। अमाउंट का 2 कॉलम, यहाँ पर भी एक अमाउंट होगा और यहाँ पर भी एक अमाउंट होगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात को मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी फंड, मान लीजिए कोई भी फंड रहे, है ना, कोई भी फंड, कोई भी फंड, कोई भी फंड, अगर कोई भी फंड हो, वो प्राइज फंड हो सकता है, मैच फंड हो सकता है, मैच फंड हो सकता है, टूर्नामेंट फंड हो सकता है, टूर्नामेंट फंड हो सकता है, ईटीसी, है ना, ईटीसी इत्यादि कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी फंड है तो फंड को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी फंड हो, फंड को कहाँ लिखा जाता है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, लिखा जाता है। कहाँ पर लिखते हैं फंड को, फंड को हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए अब समझते हैं हम लोग बनाते कैसे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे, और फॉर्मेट में देखिए अमाउंट के बाद यहाँ पर रुपया का सिंबल देंगे, ठीक है। अब देखिए जो भी फंड हो, फंड का सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस को। सबसे पहले किसको लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस को। ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लिखेंगे बाहर वाला कॉलम में, इस प्रकार से बाहर का कॉलम में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ सकता है और कुछ अमाउंट हम लोगों को लेस करना पड़ सकता है। ऐड का मतलब प्लस होता है और लेस का मतलब माइनस होता है। तो देखिए अमाउंट किस, कौन कौन सा अमाउंट है जिसको ऐड करते हैं, तो जैसे सेल्स ऑफ मैच टिकट, मैच टिकट, अगर हम लोग मैच टिकट को बेचें जिससे कि हम लोग को पैसा आया तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। यानी सिंपल सी बात है कि जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है, यानी फंड का पैसा बढ़ रहा है, तो उन सबको हम लोग ऐड करेंगे, और जहाँ जहाँ पैसा जा रहा है, यानी मैच फंड का पैसा घट रहा है, उन सबको माइनस करेंगे। अगर पैसा बढ़ रहा है, फंड का पैसा बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे, और फंड का पैसा घट रहा है तो लेस करेंगे, सिंपल सी बात है ना। और किसको ऐड करेंगे, डोनेशन फॉर मैच टिकट, अगर कोई डोनेशन दे दिया, दान मिल गया, डोनेशन फॉर मैच फंड, अगर मैच फंड के लिए हम लोग को डोनेशन मिल गया, यानी पैसा इंक्रीज हो गया, फंड का पैसा बढ़ गया, तो ऐड करेंगे। दूसरा हम लोग का आ सकता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग मैच फंड को इन्वेस्ट कर दिए हैं और अगर हम लोग को उधर से इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। और जितने भी ऐड करने वाले अमाउंट होंगे सबको जोड़, एक साथ जोड़ करके बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि लेस किसको किसको करना है। मेरे प्यारे दोस्तों लेस किसको करना है, जैसे कि मैच एक्सपेंसेस हुआ, मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस यानी खर्चा हुआ, खर्चा हुआ मतलब पैसा घटा, तो घटा तो उसको लेस कर देंगे, ठीक है। अब आता है हम लोगों का, इसको माइनस कर दिए। अब देखिए क्या करना है, अगर एक ही अमाउंट है, जितने भी खर्चे होंगे होंगे, और इस प्लस वाले अमाउंट और ओपनिंग अमाउंट को जोड़ने के बाद ये माइनस वाला अमाउंट को हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, और जो हम लोग के पास बचेगा उसको हम लोग, अगर पॉजिटिव निकलता है यानी प्लस वाला ये ज़्यादा निकलता है, अगर हम लोग का पॉजिटिव में आंसर निकलता है तो उसको हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। और अगर हम लोगों का खर्चा ही ज़्यादा हो गया, यानी कि नेगेटिव में अगर आंसर निकल गया, तो उसको हम लोग दिखाएंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस बात को आप लोग समझिए, ठीक है। और घबराने की कोई बात नहीं। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अगर आप लोग इतना समझ गए तब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को और गहराई
तक समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक भी चीज़ आप लोगों को समझ में अगर ना आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, मैं हर एक का रिप्लाई करूंगा। और वीडियो को एक बार पीछे करके देखिए, आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैं पूरा मक्खन की तरह पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए, है ना। सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर मैच फंड लिखा हुआ है और हम लोगों से इसका कहा जा रहा है कि फाइनल अकाउंट ऑफ स्टार क्लब, है ना। और हम लोगों से ये बनाने के लिए कहा जा रहा है कि हम लोग किस प्रकार से इसका व्यवहार करेंगे, हम लोग इसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे, ये हम लोगों से कहा जा रहा है। तो अभी हम लोग फॉर्मेट देखे थे, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, सब जैसे कि मैच फंड है तो हम लोग को हेडिंग लिखना पड़ेगा मैच फंड का। मैच फंड का हेडिंग लिख देंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे जो कि अभी हम लोग देख चुके हैं। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, है ना। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, इसका फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है सो कोई अकाउंट नहीं है बल्कि ये एक कैलकुलेशन है, इसीलिए डेबिट क्रेडिट नहीं देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट। यहाँ पर दो अमाउंट का इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक अगर एक देंगे तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग दो अमाउंट का कॉलम खींच रहे हैं ताकि अमाउंट को एक साथ जोड़ करके बाहर में लिख पाए, है ना। सबसे पहले जैसे कि हम लोग देखे थे कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंस को। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट दिया है मैच फंड 80,000, यानी कि हम लोग का दिया है मैच फंड 80,000 दिया है ना। एक सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों, मैच फंड दिया है 80,000, तो 80,000 हुआ। अब देखिए क्या करना है, सेल्स ऑफ मैच टिकट है तो उसको ऐड कर देंगे, ऐड सेल्स ऑफ मैच टिकट। सेल्स ऑफ मैच टिकट कितना है, देखिए 32,000 है। 32,000 तो हम लोग का हो गया 1,12,000। अब लेस करेंगे इसको हम लोग, मैच एक्सपेंसेस खर्चे को माइनस करते हैं, तो मैच एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हम लोगों को कितना खर्चा दिया है 30,000, तो 30,000 माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर निकलेगा 82,000। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस 82,000 को कहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव अमाउंट है तो इसको हम लोग दिखाएंगे, है ना, लाइबिलिटी साइड ऑफ, लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग बैलेंस शीट में बना के भी दिखा देते हैं, चलिए ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बैलेंस शीट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, आई होप ले लिए होंगे। चलिए इसको हम लोग बैलेंस शीट में बना के दिखते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि आपको तो अमाउंट लिख दिए कि इतना अमाउंट को बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को बना के भी दिखा देते हैं। और क्वेश्चन का एक्चुअल डिमांड भी हम लोगों से फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे कहा जा रहा है। फाइनल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, है ना। तो बैलेंस शीट में किस प्रकार से इसको दिखाएंगे उसको भी चलिए हम आप लोगों को बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए, है ना, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि देखिए फाइनल अकाउंट कहाँ है, तो फाइनल अकाउंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, है ना। तो देखिए, तो बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को हेडिंग लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट जो आप पिछला अमाउंट निकालते हो उसी अमाउंट को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वही दिखा रहे हैं, है ना, बैलेंस शीट। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं एज ऑन और डेट, लेकिन क्वेश्चन में डेट नहीं है तो डेट का जगह हम छोड़ दिए। अब हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, इस प्रकार से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है, इस प्रकार से हम लोगों का बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है, इस प्रकार से, है ना। इधर लिखते हैं लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स और अमाउंट, फिर रुपया का सिंबल देंगे, डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि कोई भी फंड हो, फंड कहाँ होता है, देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर ब्लू कलम में कि कोई भी फंड हो, फंड हमेशा होता है बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। तो कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में क्या है, मैच फंड। देखिए मैच फंड है 80,000,
तो हम सिंपल से बात है, यहाँ पर हम मैच फंड लिख दिए 80,000, मैच फंड 80,000। अच्छा, जो अमाउंट ऐड करना का है उसको ऐड करेंगे, यानी कि जिससे फंड का पैसा बढ़ रहा है उसको ऐड करेंगे। तो देखिए सेल्स ऑफ मैच टिकट है, तो इससे पैसा बढ़ रहा है, इसको ऐड करेंगे। सेल्स ऑफ मैच टिकट, शॉर्टकट में हम MT कर दिए। मैच टिकट कितना है, 32,000 है। तो कि जोड़ने पर कितना हो रहा है, 1,12,000 हो रहा है। अब लेस करने वाले को लेस करेंगे, तो लेस में किसको लेस करते हैं, जो खर्चा होता है, यानी कि जिससे पैसा घटता है, फंड का पैसा माइनस हो रहा है, यानी कि मैच एक्सपेंसेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैच एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना है मैच एक्सपेंसेस, देखिए 30,000, तो 30,000 माइनस कर दिए, तो आंसर हम लोग का निकल गया 82,000। इस 82,000 को कहाँ दिखा दिए, फाइनल कॉलम में दिखा दिए, यानी कि बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स नहीं होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, और नहीं आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग को दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को दिख रहा है। इसमें क्या कहा गया है, आप लोगों को बताना है कि देखिए इस बार क्या कहा जा रहा है कि दिखाए गए लाभकारी संस्था की वित्तीय स्थिति में आप निम्न मदों का व्यवहार किस प्रकार से करेंगे, है ना। यानी कि हम लोग को इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने कहा जा रहा है, कहाँ पर दिखाना है यह नहीं पूछा गया है, बस ये पूछा गया कि आप इसका किस प्रकार से अकाउंटिंग करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका अकाउंटिंग चलिए करते हैं। तो देखिए क्या है, मैच फंड है, तो हेडिंग लिखेंगे मैच फंड, मैच फंड, ठीक है। और मैच फंड लिखने के बाद इसका हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, तब तो हम लोग बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं, लेकिन इसमें दिखाने नहीं कहा जा रहा है, वो बल्कि कहा जा रहा है कि किस प्रकार से इसका लेखांकन करेंगे, यानी किस प्रकार से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं पार्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट, और यहाँ पर भी लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। कोई डाउट किन्हीं को, अगर किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार डाउट आप पूछ लीजिए, है ना। मुझे लगता है कि किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, मैच फंड देखिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिया हुआ है 80,000। तो चलिए लिखते हैं मैच फंड 80,000। मैच फंड, मैच फंड दिया हुआ है 80,000, तो डायरेक्ट बाहर में ही लिख दिए 80,000, ठीक है। अब ऐड करने वाले को ऐड करेंगे और लेस करने वाले अमाउंट को लेस करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिए किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है, समझते हैं। तो देखिए जिससे कि फंड का पैसा बढ़ रहा है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, अगर हम लोग देखते हैं तो मैच कोष विनियोग, अगर इसको इन्वेस्ट किए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर इन्वेस्ट किए हैं तो इस अमाउंट को आप बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखाएंगे, ना कि यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट है मैच एक्सपेंसेस 1.5 लाख, यानी पैसा घट रहा है तो माइनस करेंगे। देखिए डोनेशन मिला है 26,000, तो इसको ऐड करेंगे। डोनेशन, डोनेशन फॉर मैच फंड, मैच फंड के लिए हम लोगों को डोनेशन कितना मिल रहा है, डोनेशन फॉर मैच फंड 26,000 है ना, 26,000 है। और देखिए सेल ऑफ मैच टिकट 36,000 है, तो इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि इससे भी पैसा बढ़ रहा है। सेल्स ऑफ मैच टिकट, मैच टिकट्स कितना है, 36,000 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है हम लोगों का, 62,000, कितना हो रहा है, 62,000 हो रहा है। अच्छा तो जोड़ने पर कितना हो रहा है, देखिए तो 000 1,42,000 हो रहा है। अब लेस करते हैं खर्चे को, तो देखिए दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस 1,50,000, तो देखिए लेस करते हैं मैच एक्सपेंसेस 1,50,000। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग गौर फरमाते हैं तो हम लोग का फंड में पैसा है 1,42,000 और खर्चा हो गया 1,50,000, यानी कि जितना पैसा है उससे ज़्यादा खर्चा हो गया।
तो हम बोल सकते हैं कि 8,000 रुपया हम लोग का नेगेटिव में चल गया, है ना। और इस नेगेटिव अमाउंट को कहाँ दिखाएंगे, अगर नेगेटिव में आंसर आता है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मेट में कि अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं। अगर हम लोग का आंसर नेगेटिव में आता है, एक सेकेंड देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो उसको हम लोग दिखाते हैं डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि इस अमाउंट को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, चलिए इसको मैं लिख के ही दिखा देता हूँ, है ना। देखिए 8,000 जो हम लोग का नेगेटिव अमाउंट निकला है, इसे कहाँ दिखाया जाएगा, इसे आय एवं व्यय खाते के डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा। एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा, दूसरी बात, एक जो हम लोगों का और एक दिया हुआ था, जरा गौर फरमाइएगा क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया था कि मैच फंड इन्वेस्टमेंट 80,000, तो इस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट को दिखाएंगे हम लोग। मैच फंड इन्वेस्टमेंट जो हम लोग का दिया था, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट को हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखाया जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसा अगर कोई भी स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं हर एक का कमेंट रिप्लाई करूँगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, मैंने एक पेज में दिखा दिया। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग सभी को रख लीजिए, है ना। आई होप ले लिए होंगे। चलिए यही क्वेश्चन है, छोटा दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस जगह में मैं बनाऊंगा। और अगर नहीं लिए तो देखिए और एक बार दिखा दिया आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, है ना। चलिए अब बनाते हैं। देखिए इसमें अलग अलग केस दिया है, केस 1, केस 2, केस 3। तो अलग अलग केस दिया हुआ है तो जान के रख लीजिए कि केस 1 का रिलेशन केस 2 से नहीं है, केस 3 से नहीं है। उसी प्रकार से केस 2 का रिलेशन केस 1 से नहीं है, केस 3 से नहीं है। उसी प्रकार से केस 3 का रिलेशन केस 1 से और केस 2 से नहीं है। यानी कि हर एक केस, हर एक स्थिति अपने आप में अलग क्वेश्चन है, ऐसा मान के चलना होगा, ठीक है, ऐसा मान के चलना होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए पहले दिया है केस 1, और केस 1 में क्या लिखा हुआ है, तो केस 1 में सिंपल सा बात है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुरस्कार दिया गया 5,000, यानी कि हम पुरस्कार दिए हैं, मतलब बांटे हैं, प्राइज अवार्डेड। अगर प्राइज अवार्डेड किए हैं 5,000 का, तो आप इसको कहाँ दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम लोग केस 1 को देखते हैं तो कहीं पर भी फंड का जिक्र नहीं है ना। देखिए आप लोग अच्छा से एक बार देख लीजिए, कहीं पर भी फंड का जिक्र नहीं है। बस इतना कहा गया है कि हम प्राइज अवार्ड किए हैं, बांटे हैं 5,000 रुपया का, यानी कि पुरस्कार दिए हैं 5,000 का, बस इतना कहा गया है। फंड का बारे में यहाँ पर कहीं पर भी नहीं कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर फंड के बारे में नहीं कहा गया है तो आप जो है सो क्या समझेंगे, अगर फंड के बारे में नहीं कहा गया है इसका मतलब आप जो है समझेंगे कि मेरा खर्चा हुआ। अगर हम किसी को प्राइज दिए, मेरे पास फंड उंड है नहीं है, कहीं पर नहीं कहा गया है, और अगर कहा गया कि हम बस प्राइज दिए हैं, किसी को प्राइज का वितरण किए, इसका मतलब आप खर्चा किए। अगर आप खर्चा किए तो इसको आप कहाँ दिखाएंगे, सिंपल सी बात है। तो सभी खर्चों को हम लोग दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, याद कीजिए आप लोग, है ना, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में। तो चलिए बना के दिखाते हैं।
देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। और देखिए तारीख दिया है क्वेश्चन में 31 मार्च 2019। देखिए यहाँ पर तारीख का जिक्र है 31 मार्च 2019। तो हम लोग डेट बैठाते हैं फॉर द ईयर इन डेट, फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019, ये क्वेश्चन में तारीख दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, इधर लिखते हैं डेबिट, इधर लिखते हैं क्रेडिट। थोड़ा जगह की कमी है पर कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। इधर लिखते हैं एक्सपेंडिचर को, इधर लिखते हैं अमाउंट, इधर लिखते हैं इनकम और इधर लिखते हैं अमाउंट, ठीक है। अब देखिए कहाँ दिखाना है इसको, डेबिट साइड, डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में। तो सिंपल सी बात है, इधर हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग टू प्राइज अवार्डेड। हम लोग डेबिट साइड में जो भी लिखते हैं सब में हम लोग टू लगाते हैं, तो टू प्राइज अवार्डेड 5000, बस इसका काम खत्म, केस वन खत्म, है ना, केस वन खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं केस टू को, है ना। केस वन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसी क्वेश्चन का केस टू को। तो देखिए केस टू में क्या कहा गया है, केस टू को पढ़िए कि प्राइज दिए 5000 का, 31 मार्च 2018 को प्राइज फंड था 40,000 का और दान प्राप्त हुआ है 7200 यानी कि 7200। तो देखिए इस बार जो है अगर केस टू को देखते हैं हम लोग गौर करके, तो केस टू में हम लोग को प्राइज फंड दिख रहा है, देखिए फंड दिख रहा है, सिंपल सी बात है, प्राइज फंड हम लोग को दिया हुआ है 40,000। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने क्या कहा था आप लोग को कि अगर हम लोग को फंड दिखे, हम बात कर रहे हैं केस टू का, ठीक है। ये जो हम बात करने जा रहे हैं ये हम लोग बात कर रहे हैं केस टू का। तो केस टू में हम लोग को फंड दिखा, तो फंड देखते ही हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। और तारीख दिया हुआ है हम लोगों का एज ऑन 31 मार्च 2019, 2019 इस प्रकार से, है ना। और हम लोग अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, आप सभी को पता होगा, इस प्रकार से हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, है ना, इस प्रकार से। इधर लिखते हैं लाइबिलिटीज, इधर लिखते हैं हम लोग एसेट्स, लाइबिलिटीज और एसेट्स। फिर यहाँ पर रुपया का सिंबल दे रहे हैं, यहाँ पर रुपये का सिंबल। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई भी फंड हो, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोई भी फंड हो, फंड को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग इसको भी बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में ही लिखेंगे। क्या फंड है, प्राइज फंड, है ना। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि देखिए प्राइज फंड दिया हुआ है 1,40,000, सॉरी सॉरी सॉरी, सिर्फ 40,000, यानी कि प्राइज फंड दिया है 40,000। अब जिसमें हम लोग का फंड का पैसा बढ़ रहा है उसको ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था डोनेशन रिसीव्ड, यानी कि डोनेशन मिला, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, प्राइज फंड के लिए डोनेशन मिला, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ना। देखिए पुरस्कार के लिए दान प्राप्त किए 7,200, तो 7,200 हम लोग का फंड का पैसा बढ़ गया तो ऐड कर दिया, तो मतलब दान मिला तो पैसा बढ़ा। तो अब हम लोग का हो गया कितना, 47,200। अब देखिए खर्चा कितना हो रहा है जरा गौर फरमाइएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम पुरस्कार दिए, केस टू को पढ़िए, केस वन को नहीं, केस टू को। केस वन में तो दिए ही है, केस टू में भी लिखा हुआ है देखिए कि हम पुरस्कार दिए हैं 5,000 का, यानी कि हम 5,000 प्राइज दिए, तो लेस कर देंगे क्योंकि पैसा घटा, प्राइज अवार्डेड, तो प्राइज अवार्डेड किए हैं हम 5,000, तो 5,000 माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आंसर कितना निकल रहा है, 42,200, जो कि हम लोगों का पॉजिटिव बैलेंस है। और पॉजिटिव बैलेंस है तो कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोगों का नेगेटिव बैलेंस निकलता तो इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है। देखिए यहाँ पर अगर पॉजिटिव बैलेंस निकलता है, प्लस में अगर निकलता है, देखिए प्लस में निकलता है तो उसको दिखाते हैं बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में,
और अगर माइनस में निकलता है तो उसको हम लोग दिखाते हैं डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं केस 3 को, है ना। केस 3 को समझते हैं। तो देखिए केस 3 हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है। केस 3 को पूरा डिटेल में समझते हैं, कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए। केस 3 में देखिए क्या क्या दिया है। प्राइज अवार्डेड है, सिर्फ सब कुछ सेम सेम है ना, सब कुछ सेम है। तो सबसे पहले हम लोग को देखिए दिया हुआ है प्राइज फंड 40,000। तो जैसा कि मैंने कहा, अब हम लोग बात कर रहे हैं केस 3 का, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, केस 3 का, यानी कि केस 3 में जैसे ही फंड दिखता है, फंड देखते ही बनाना है बैलेंस शीट। तो चलिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट और तारीख दिया हुआ है एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2019। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 31 मार्च 2019, ये सबके लिए है, ये जो डेट है सभी के लिए है, ठीक है। और हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए इस प्रकार से हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। इधर लिखते हैं लाइबिलिटीज, फिर रुपया का सिंबल देते हैं। इधर लिखते हैं एसेट्स, और यहाँ पर फिर से रुपये का सिंबल देते हैं, है ना। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग का दिया हुआ है प्राइज फंड, तो प्राइज फंड कितना लिखा हुआ है, 40,000 लिखा हुआ है। 40,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए केस 3 को पढ़िए, है ना। और हम लोगों को 7,200 रुपया डोनेशन भी मिला है, तो डोनेशन को ऐड कर देंगे, ऐड डोनेशन, क्योंकि जहाँ जहाँ से पैसा मिल रहा है उन सबको हम लोग ऐड करते हैं, तो डोनेशन मिल गया 7,200 का। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट अगर है तो एक बार पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखिए क्या कहा जा रहा है, 31 मार्च 2018 को 9% पुरस्कार निवेश 40,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा प्राइज फंड का पैसा है, यानी कि जो मेरा प्राइज फंड में 40,000 है, उसको हम कहीं पर निवेश किए हैं, यानी कि इन्वेस्ट किए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग कोई भी धनराशि को इन्वेस्ट करते हैं तो उधर से हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, और कितना परसेंट मिल रहा है, 9%। इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 का हमको 9% ब्याज मिलेगा। तो अगर 40% का 9% निकालते हैं, सॉरी 40,000 का 9% निकालते हैं, तो हम लोग का निकलता है 3600। कितना निकल रहा है, 3600, 9 जो 36। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को अभी तक 2700 ही ब्याज मिला है, 3600 मिलना है, जिसमें से 2700 ही अभी तक मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि 900 रुपया अभी भी हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन मिलना है, क्योंकि अगर इन्वेस्ट किए हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, आज ना मिले 2 दिन बाद मिले, लेकिन मिलेगा। तो ओवरऑल हम लोग को 3600 का इंटरेस्ट मिल रहा है ना। 40,000 का 9%, 3600 मिल रहा है, यानी हम लोग का फंड का पैसा बढ़ रहा है, तो उसको भी ऐड कर देंगे। ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से कितना मिल रहा है, 3600 मिल रहा है। ये 3600 कहाँ से आया, 2700 मिला है और 900 भी मिलना बाकी है ना। इस प्रकार से टोटल हम लोगों का 3600 बना। अब देखते हैं तो टोटल कितना पैसा हो गया हम लोग का फंड का पैसा बढ़ करके। तो देखिए कितना हो रहा है, 0 0 तो होगा ही होगा, 8 तो होगा ही होगा, 10 यानी कि 50,800। कितना हो रहा है, 50,800। अब देखिए अगर खर्चा हो रहा है तो माइनस करेंगे, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए खर्चा कहाँ पर हो रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि पुरस्कार दिए हैं हम 5,000 का। ये केस नंबर 3 में भी कहा जा रहा है, प्राइज अवार्डेड 5,000, ये हर एक केस में कहा जा रहा है। तो लेस करते हैं प्राइज अवार्डेड, लेस प्राइज अवार्डेड, प्राइज दिए, कितना दिए, 5,000 का दिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोगों का आंसर कितना आ रहा है, बच कितना रहा है, यानी कि 45,800 हम लोगों का बच रहा है। यहाँ तक किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है। देखिए अगर फंड हम लोग के पास है तो हम लोग का लायबिलिटी है, लेकिन जैसे ही हम लोग फंड को इन्वेस्ट कर देते हैं, वैसे ही हम लोगों का वह एसेट्स भी बन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए केस नंबर 3 को पढ़िए अच्छे से।
कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमने फंड को इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्टमेंट किए हैं 40,000। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो हम लोगों का फंड है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, जैसे इसको हम इन्वेस्ट कर दिए तो ये हम लोगों का एसेट्स बन जाता है। और फंड कितना है, फंड हम लोग का 40,000 का है, तो 40,000 हम लोग का इन्वेस्ट बन गया। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए 3600 का इंटरेस्ट मिलना है, जिसमें से 2700 ही मिला है, यानी कि 900 अभी भी नहीं मिला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट तो है ना इंटरेस्ट, लेकिन हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। कितना, 900। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल जिस अमाउंट को जहां पर बैठाने का था बैठा दिए। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। अगर किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर किन्हीं को भी कोई भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, किन्हीं को कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 का बी है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 का बी है। जिनके पास बुक है, बुक में देखिए, क्वेश्चन को मैच कीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी कोई दूसरा क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों के लिए मैं जल्द ही एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, जिसमें आप लोग जुड़िएगा, और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप लोग टेलीग्राम कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को भी डील कर दूंगा, है ना। यानी कि आप लोगों का कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 का बी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 का बी में क्या कहा जा रहा है कि देखिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पर कहा जा रहा है मैच फंड के बारे में। देखिए हम लोग को दिख गया कि मैच फंड के बारे में कहा गया है, और कहा जा रहा है कि इसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, यानी कि एनपीओ में हम लोग इसको कहाँ पर दिखाएंगे, एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पर दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी अगर फंड दिखे, तो कोई भी फंड दिखे तो फंड को कहाँ दिखाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। कहाँ, क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट, है ना। देखिए इधर बनाते हैं बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का तारीख कौन सा है, देखिए यहाँ पर दिया है 31 मार्च 2018, एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2018। इस प्रकार से 2018 का डेट बैठा के हम लोग बनाए। अब हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, आप सभी को पता होगा। इधर लिखते हैं लायबिलिटीज, इधर लिखते हैं फिर रुपया का सिंबल, और एसेट्स, और फिर इधर हम लोग रुपया का सिंबल, है ना। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन में दिया है मैच फंड 5 लाख, तो कोई भी फंड हो, फंड को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। क्या फंड है, मैच फंड। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मैच फंड, मैच फंड कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख हम लोग मैच फंड में दे दिए। अब ऐड करने वाले को ऐड करेंगे, जैसे कि सेल्स ऑफ मैच टिकट, जिससे हम लोग का पैसा बढ़ रहा है उसको ऐड करेंगे। तो सेल्स ऑफ एमटी यानी मैच टिकट कितना का बिक्री किए हैं, 3 लाख। सेल्स ऑफ एमटी, एमटी को नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि जगह नहीं है। सेल्स ऑफ मैच टिकट, मैच टिकट कितना का बिक्री किए हैं, 3,75,000 का बिक्री किए हैं, तो इसको ऐड कर दिए। उसके बाद देखिए ये तो हो गया है ना। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, डोनेशन मिला है 1,24,000, इससे भी पैसा बढ़ा है तो ऐड कर देंगे डोनेशन। डोनेशन से कितना पैसा बढ़ा है, 1,24,000, तो 1,24,000 भी ऐड कर दिए। तो देखिए टोटल कितना हो गया हम लोगों का, अगर जोड़ते हैं सभी को, तो मेरे प्यारे दोस्तों हो रहा है 0,030 तो होगा ही होगा। यहाँ पर 9,9,9 और हम लोगों का 9, यानी कि 9,99,000 हो रहा है। और खर्चा कितना हुआ है, देखिए मैच एक्सपेंसेस 10 लाख, तो लेस कर देंगे मैच एक्सपेंसेस, MEE मैच एक्सपेंसेस 10 लाख। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग का फंड में पैसा था 9,99,000, जबकि खर्चा हो गया हम लोगों का 10 लाख, यानी कि 1,000 ज़्यादा खर्चा हो गया।
तो 1000 अगर ज़्यादा खर्चा हुआ तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि अगर पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो पॉजिटिव बैलेंस को हम लोग देखिए यहाँ पर मैंने लिखाया था आप लोग को, पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो उसको लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लेकिन अगर नेगेटिव बैलेंस आएगा तो उसको हम लोग दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में। यानी हम लोग बनाएंगे क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस प्रकार से फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। और उसके बाद इसका फॉर्मेट बनाएंगे, है ना। इधर लिखते हैं डेबिट साइड, इधर लिखते हैं क्रेडिट साइड, इधर लिखते हैं एक्सपेंडिचर को, यहाँ पर फिर रुपया का सिंबल, यहाँ पर इनकम, यहाँ पर रुपया का सिंबल। और इस जो 1000 यहाँ पर जो नेगेटिव अमाउंट आया है इसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे 1000 को, ठीक है। 1000 नेगेटिव अमाउंट को कहाँ दिखाएंगे और क्या लिखेंगे हम लोग, टू मैच एक्सपेंसेस। ये हम लोग का मैच एक्सपेंसेस हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों पूरा का पूरा A to Z पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग फंड का समझ लिए। अगर किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से आज हम लोग फंड को देख लिए। अब हम लोग स्पेसिफिक आइटम के कैलकुलेशन को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि कभी कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन रहेगा, या फिर, है ना, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी रहेगा, या फिर कोई भी चीज़ रह सकता है जिसका हम लोग स्पेसिफिक आइटम रहेगा, उन सब का कैलकुलेशन को देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों फंड आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में अगर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने भाई बंधु सगा संबंधी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई बहनों तक जरूर पहुंचा दीजिए ताकि उन सबको हेल्प मिल जाए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट।